बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है 29 जनवरी 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 3 है और आप लोगों को जो है डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति जो है कहां से शुरू हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए, जबरदस्त प्रश्न। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देवधर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जो है बिहार में जो है 1857 ईस्वी की क्रांति जो है शुरू हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पर देवधर जिला है या किस राज्य में जो है अभी वर्तमान में है, ये भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है देवधर जिला जो है यह अभी वर्तमान में जो है झारखंड राज्य में है। तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ जो है याद रखना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालाशोक जो है कौन से वंश के थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में यह पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1956 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो है कौन सी भाषा जो है जोड़ी गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलुगु भाषा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीन की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह मद्य निषेध, एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार जो है यह कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहानसन के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पावापुरी जो है बिहार के किस जिले में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नालंदा जिले में जो है या पावापुरी जो है स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप लोगों को बता देते हैं ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जवाब तो जरूर देना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है
और एक बार जो है ये भी पूछा गया था कि रिकेटस जो है यानी कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अभी जो है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2 बार मद्य निषेध में, 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जवाब जरूर देना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। कब की गई थी, तो 1931 ईस्वी को। तो यहां पर डेट भी जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वाष्प इंजन जो है उष्मीय ऊर्जा को जो है किस में परिवर्तित करती है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 बार जो है यह फायरमैन में पूछा गया है, 1 बार मद्य निषेध में और 1 बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में जो है यह परिवर्तित करती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके तो जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्याकुल का संधि विच्छेद यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा संधि विच्छेद जो है यहां पर सही है व्याकुल का। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वी जोड़ आकुल व्याकुल। यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है यह किस गैस से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2 के कारण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूट 5 जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में और 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। रूट 5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को जो है मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में, 1 बार लेडीज कांस्टेबल में, 2 बार जो है यह ड्राइवर में और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एमीटर के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह किसका बना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार फायरमैन में, 4 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 1 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, टंगस्टन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि WHO यानी कि WHO का पूरा नाम जो है क्या है, यानी कि फुल फॉर्म जो है यहां पर पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं, और अभी भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है इनमें से कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया वृत्त, और जीवा जो है जैसे कि इसके अंदर जो है इसको क्या कहते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। तो वृत्त के अंदर जो है यानी कि सबसे बड़ी जीवा जो है कौन सी होगी। यहां पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि व्यास जो है यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहां पर जो बीच में जो है जो व्यास होता है यही जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि हमेशा रिपीट करता है, और आगे भी जो है प्रश्न जो है यह पूछा जा सकता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब शुरू होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष जो है शुरू होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है कहां है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, 3 बार से भी ज्यादा या मद्य निषेध में पूछा जा चुका है, और 1 बार जो है फायरमैन में, और 4 बार से भी ज्यादा जो है यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7, 8, 9, 12 x का माध्य जो है यहां पर 10 दिया गया है। तो x का मान जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। देखिए इसको कैसे बनाना है, आप लोग जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल वे में बताएंगे। देखिए यहां पर जितना नंबर यहां पर दिया गया है, जैसे कि 7, 8, 9, 12, इन सभी को जो है आप लोग ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। और प्लस यहां पर जो है x है, तो इसको प्लस x दे देंगे। और कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिया गया है। 5 से यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो इक्वल करके जो है यहां पर 10 दे दीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, आगे क्या कीजिएगा, यहां पर क्या है, 10 जो है 5 से इसमें जो है मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही होगा। तो यहां पर क्या हो गया, 36 प्लस x और 10 × 5 = 50 इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब x का मान जो है यहां पर 50 है, 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। तो 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 किसी ऑप्शन में दिया है, तो जी हाँ ए नंबर ऑप्शन में दिया है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से जो है बना सकते हैं। और कभी भी एग्जाम होता है, कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, फॉरेस्टर हो, तो 1 से 2 प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि COOH में जो है कार्यात्मक ग्रुप जो है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न है, लेकिन ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, लेकिन आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वोट देने वाले जो है मतदाताओं के लिए जो है किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार फायरमैन में, 1 बार कांस्टेबल में, 3 बार से भी ज्यादा यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है, और सभी कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता तो जरूर ही होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर जो है 3-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है केमिकल युक्त स्याही का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शक्ति का SI मात्रक जो है क्या होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध में भी पूछा गया है, और एक बार जो है फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको लगता होगा कि इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वाट। यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर देख पाएंगे 6, 8, 9, x 13, इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। पहले वाले में भी जो है आप लोग को बताए हैं, तो इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर x दिया गया तो x, और माध्य कितना दिया गया है, माध्य जो है यहाँ पर 10 दिया गया, तो इक्वल करके 10 दे देंगे। कितना अंक दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिया गया है, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 36 प्लस x बराबर 50 हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, इधर 36 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 36, 50 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x का मान 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए माध्य जो है सिंपल होता है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, आसानी से जो है आप बना सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है समझा देंगे। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता होगा कि इसमें जो है आप कंफ्यूज करने वाले, सिंपल है। ठीक है, आसानी से जो है आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से तरल तत्व जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, या ऐसे प्रश्न में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ से मैथ से जो है एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया जो है 5% जो है साधारण ब्याज की दर से जो है ब्याज पर जो है किसी व्यक्ति को जो है देता है, तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल के बाद जो है कितना धन जो है चुकाना पड़ेगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा जो है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यानी कि SI बराबर, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, SI बराबर होता है PRT बटा 100। तो इस फॉर्मूला पर जो है आप लोग को पुट कर देना है। P यानी कि कितना रुपया उससे जो है देता है, तो 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देते हैं। 10,000 इंटू रेट कितना, 5% पर 5 लिख दिए। उसके बाद 3 साल के लिए दिया, 3 साल बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसमें से कट गया। ठीक है, 100 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो गया, 500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, तो 1500 क्या हो गया, उसका ब्याज हो गया। और मूल कितना लिया है, 10,000 रुपया लिया है।
तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा दोनों लेकर, तो 10,000 प्लस 1500 11,500। तो 11,500 किसी ऑप्शन में दिया है? जी हाँ, बिल्कुल दिया है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर देख पाएंगे बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव की हृदय में जो है कितने वैस में जो है पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार जो है यह ड्राइवर में, 1 बार जो है मद निषेध में और 1 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 वैस में जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सलीवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा के रूप में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं। हिंदी से पूछा गया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो है काव्य पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है, 1 बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और प्रीवियस वाली प्रैक्टिस सेट में भी जो है आप लोग को 1 बार यह प्रश्न जो है करा चुके हैं। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मीराबाई के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इन सारे को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।